जीतू को रंग बिरंगी किताबें देखने का बहुत शौक है। घर में कोई भी किताब आती, जीतू लपक कर उस किताब को ले लेता और घंटों किताब देखता रहता। बाबा ने जीतू को बहुत सी रंग बिरंगी तस्वीरों वाली किताबें लाकर दी है। मम्मी ने जीतू को ढेर सी किताबें के लिए एक अच्छी सी अलमारी भी बनवा दी है। उस अलमारी को खुद जीतू ही सजाता संवारता है। मजाल है कि किताबें उलट पुलट हो। जीतू की अलमारी के पास ही एक छोटी सी मेज और कुर्सी है, जिस पर बैठकर जीतू घंटों पढ़ता है। मम्मी अक्सर उसे डांटती है कि जीतू तुम तो बिल्कुल किताबी कीड़े हो। जीतू को मम्मी की इस बात पर बहुत हंसी आती है। भला जीतू कीड़ा कैसे हो सकता है, वो भी किताब का। जीतू ने बाबा से पूछा, बाबा यह बताइए कि पूरी दुनिया में कितने किताबें होंगी। बाबा ने बताया, बेटे दुनिया में तो बहुत सी किताबें होंगी। जब से कागज़ का आविष्कार हुआ, छपाई की मशीनें बनी, तब से तो बहुत किताबें छपने लगी है। इससे भी पहले एक पत्ता होता था जिसे भोजपत्र कहते हैं, लोग उस पर लिखा करते थे। जीतू ने बाबा की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। उसने पूछा, बाबा अगर हम संसार भर की किताबें एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो क्या हम किताबों के ऊपर चढ़कर आसमान तक पहुंच सकते हैं। बाबा हंसने लगे, लेकिन मम्मी ने झुंझलाकर कहा, अब मैं तुम्हें और किताबें लाकर नहीं दूंगी और ना ही नई अलमारी बनवा कर दूंगी। तुम हर समय बस किताब की ही बातें करते हो, किताबी कीड़े। जीतू ने हंसते हुए कहा, मम्मी तुम मुझे किताबी कीड़ा भले ही कहो, पर इस बात को तो मानोगी कि मेरी किताबों की अलमारी कितनी साफ रहती है। जीतू की बात पर मम्मी हंस दी। यह तो सच था कि जीतू अपनी किताबों की अलमारी बहुत साफ रखता था। वैसे तो सारे घर की सफाई गोपी करता, लेकिन अपनी किताबों की अलमारी जीतू ही साफ करता। गोपी पढ़ा लिखा था, इसलिए घर का सारा काम अच्छे ढंग से करता। गोपी घर के एक नौकर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य जैसा था। जीतू को गोपी बहुत प्यार करता था। अक्सर घुमाने ले जाता और जीतू की बैट बॉल भी गोपी के ही संग खेलता। गोपी प्यार से जीतू को बड़े साहब कहता। मम्मी ने तो जीतू को और किताब दिलाने से मना कर दिया था, लेकिन जीतू के जन्मदिन पर ज्योति दीदी ने जीतू के लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें भेजी थी। इनमें रंग बिरंगी तस्वीरें तो थी ही, कहानियाँ भी बहुत रोचक थी। स्कूल में नया पाठ पढ़ाया जा रहा था। नहीं तो एक दो दिन की छुट्टी मारकर जीतू पहले ज्योति दीदी की भेजी किताबें पढ़ता। स्कूल के लौटते ही जीतू किताबों की अलमारी के पास जाकर बैठता, लेकिन पिछले 2 दिन में जीतू को ऐसा लग रहा था कि किताबों की अलमारी को जरूर कोई छूता रहा है और किताबों को इधर उधर करता है। जीतू ने मम्मी से पूछा, मम्मी हमारी किताबों की अलमारी को कौन छूता है। मम्मी ने कहा, अरे भाई किताबों की अलमारी की देखरेख तो तुम ही करते हो, कोई भी उसे हाथ नहीं लगाता। मैं तो सारे दिन घर में ही रहती हूँ। जीतू को मम्मी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, नहीं मम्मी, कोई न कोई मेरी किताबों की अलमारी को जरूर उलटता पलटता है। मम्मी ने जीतू को छेड़ते हुए कहा, तभी तो मैं कहती हूँ तू सचमुच किताबी कीड़ा हो गया है, कीड़ों की तरह ही सोचने भी लगा है। दूसरे दिन स्कूल जाने से पहले जीतू ने किताबों की अलमारी को ठीक किया। ज्योति दीदी की भेजी हुई किताबों को अलमारी के बीच वाले खाने में दबा दिया। दोपहर को स्कूल से लौटने पर जीतू ने देखा कि ज्योति दीदी की भेजी हुई किताबें सबसे नीचे वाले खाने में एकदम ऊपर रखी है। अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं थी। जीतू बाबा के पास गया और बोला, बाबा आप मेरा एक काम कर देंगे। बाबा ने कहा,
बोलो बेटे, हम जरूर तुम्हारा काम करेंगे। जीतू ने कहा, बाबा आप जासूस बन जाइए और इस बात का पता लगाइए कि हमारे स्कूल जाने पर हमारी किताबों को कौन छूता है। दूसरे दिन जब जीतू स्कूल से लौटा तो बाबा ने फुसफुसाकर कुछ कान में कहा। जीतू मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद जीतू ने गोपी को आवाज़ दी। जीतू के आवाज़ देते ही फौरन गोपी आया और बोला, बड़े साहब खेलने चलना है क्या? जीतू ने कहा, नहीं गोपी, आज खेलने का मूड नहीं है, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। जीतू ने कहानी शुरू की। परियों के एक देश में एक बार एक बहुत भयानक, बहुत लंबा, मोटा और काली मूंछों वाला एक दैत्य था। उसके नुकीले दांत थे जो बाहर तक निकले हुए थे और तलवार की तरह तेज थे। दैत्य हंसता तो धरती और आकाश कांपने लगता। परियों ने जब उसे देखा तो डर के मारे इधर उधर छुपने लगी। लाल परी, सब परी, नीलम परी, हीरा परी, सोना परी सब उस दैत्य से डरकर इधर उधर छुपने लगी। लेकिन बेचारी छोटी सी पिंकी परी भाग नहीं सकी और उसे उस दैत्य ने पकड़ लिया। पिंकी परी बहुत डरी और डर कर उसके सामने रोना शुरू कर दिया। उसके बाद तो हम कहानी भूल ही गए। गोपी ने बहुत उतावली से कहा, कोई बात नहीं बड़े साहब, उसके बाद की कहानी हम आपको सुनाते हैं। गोपी का इतना कहना था कि जीतू जोर से उछला। बाबा, आपकी जासूसी बिल्कुल सच निकली। हमारी किताबों को और कोई नहीं, गोपी ही इधर उधर करता है। बाबा ने गोपी को समझाया, गोपी तुम्हें भी कहानी पढ़ने का शौक है तो तुम जरूर पढ़ो, लेकिन जीतू से किताब मांग लिया करो या फिर अलमारी से जिस जगह से किताब निकालो उसे फिर वहीं से ठीक से रख दो। जीतू इस बात से बहुत खुश था कि बाबा ने उसे जासूसी का कितना मज़ेदार तरीका बताया था। तो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। तो गाइस, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।